राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, राधा बरसाने में गई, बुलाई गई राधा प्यारी, राधा बरसाने में गई, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूँ जनपद चित्रकूट तहसील मऊ में द्विवेदी परिवार में, जहाँ पर कथा भागवत हो रही है। आप सुन भी रहे होंगे विवेक कुमार मिश्रा जी, जो मैं इनसे जानना चाहूँगी। ये द्विवेदी परिवार से ही हैं, जो कि आज कब से ये कथा भागवत चल रही है और इसका क्या सूत्र है और आज क्या होने वाला है, तो मैं भैया जी से जानना चाहूँगी इनका परिचय और कथा भागवत के बारे में कि कैसे क्या चल रहा है। तो भैया पहले परिचय बताइए और नाम की, आप क्या नाम है? विवेक मिश्रा नाम है मेरा। तो मैं जानना चाहूँगी मिश्रा जी कि ये कथा भागवत जो चल रही है तो किस परिवार से चल रही है, कौन करा रहे हैं और कथा वाचक कौन है और कौन कौन है, और मतलब आज तक क्या क्या हुआ है, अब आज क्या होगा? देखिए, ये कथा विगत 6 नवंबर से चल रही है। 6 नवंबर को कलश यात्रा का आयोजन किया गया था और उसके बाद कथा का पहला दिन 6 नवंबर को था, जिसमें भागवत कथा का महात्म बताया गया। इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ज्ञान यज्ञ के जो मुख्य यजमान है, आयोजनकर्ता, वो अल्प नारायण द्विवेदी, भारत भूषण द्विवेदी, जय भारत द्विवेदी, जो जय साइबर कैफे के नाम से प्रतिष्ठान चलाते हैं, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, वो हैं, और पूरा द्विवेदी परिवार है, इष्ट मित्र, उनके रिश्तेदार, ये सब मिलकर सामूहिक आयोजन, ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इस प्रांगण में हो रहा है। प्रथम दिन कलश यात्रा के बाद भागवत महात्म, द्वितीय दिवस में भगवान का अवतरण और तृतीय दिवस में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया। कृष्ण की भक्ति में अहंकार का नाश होता है और अहंकार से कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पूरे भागवत महापुराण ज्ञान का यही पूरा सार है। कथावाचक ओम प्रकाश मिश्र बालोजी महाराज, क्षमा कीजिएगा, उपनाम इनका बालोजी महाराज है, कौशाम्बी से आप पधारे हैं। इनके द्वारा ये कथा कही जा रही है और आज कथा का 6वां दिन है। आज रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के विवाह का आयोजन होगा, एक सुंदर झांकी का प्रस्तुतिकरण भी होगा और कल यानी 12 तारीख को कथा का विराम हो जाएगा और परसों 13 तारीख को भंडारे का आयोजन होगा। तो इस पूरे 6 तारीख से लेके और पूरे इस 12 तारीख के दौरान वर्तमान आधुनिक जीवन में अपनी सनातन संस्कृति, शिष्टाचार, संस्कार से जो आज का व्यक्ति दूर हो जा रहा है, उससे जोड़ने के लिए श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का उदाहरण देकर आधुनिक जीवन में कैसे उसको प्रासंगिक बनाया जाए, माननीय कथावाचक, आदरणीय कथावाचक के द्वारा सरल शब्दों में इसको बाकायदा समझाया जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी किस तरह से विमुख हो रही है अपने संस्कारों से, सनातन धर्म की जो रीतियां हैं उनसे, आज की युवा पीढ़ी तनाव में है। आज की युवा पीढ़ी काफी निराश हो जाती है असफलताओं से। तो श्रीमद् भागवत कथा में इन्हीं सारे समस्याओं का समाधान निहित है और युवा पीढ़ी को आत्मसात करने की आवश्यकता है। हम अपने धार्मिक ग्रंथों से किस प्रकार ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, युवा पीढ़ी खास तौर से, जो महाराज जी का भी कहना था कि युवा पीढ़ी को अपने धार्मिक ग्रंथों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये भी है कि आधुनिक जीवन में सनातन धार्मिक ग्रंथों से, महापुराणों से, वेदों से किस प्रकार हम आध्यात्मिक ऊर्जा ले सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं। सबसे बड़ा जो ऊर्जा का विषय है श्रीमद् भागवत महापुराण का, वो इस कथा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। तो मिश्रा जी, मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से हैं? देखिए, ऐसा है कि
ये मेरी कर्मभूमि है चित्रकूट, और मैं भी आपकी फील्ड से संबंधित हूँ। 2008 से और 2014 तक मैं ETV यूपी उत्तराखंड में बतौर करेस्पॉन्डेंट यहाँ पे था। विवेक मिश्रा नाम है मेरा। वर्तमान में मैं राजस्थान पत्रिका देख रहा हूँ, पत्रिका.com डिजिटल विंग यूपी में है। आप ही की फील्ड से हूँ तो लेखन और न्यूज कवरेज जो अपना पुराना कर्म क्षेत्र रहा है, और चित्रकूट मेरी कर्मभूमि रही है। मेरी जन्मभूमि प्रयागराज है। जैसा कि मैं आपसे इसलिए परिचय पूछी कि जैसा कि अभी मैंने जय भारत द्विवेदी जी से आपके बारे में जाना, और उन्होंने कहा कि आप प्रयागराज क्षेत्र से हैं और मीडिया से भी हैं, तो मुझे खुशी हुई इस बात को जानकर कि प्रयागराज क्षेत्र से चलकर आप इस भागवत कथा में और शामिल हुए। तो उसके बारे में इसलिए मैंने जाना कि आप प्रयागराज क्षेत्र से हैं, और बड़ी खुशी हुई आपको इस भागवत कथा में शामिल होने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, क्या शिक्षा है, और क्या आगे आप संदेशा देना चाहते हैं। आपने अभी बता ही दिया है, लेकिन और कुछ अगर बता सके तो बहुत अच्छा। देखिए, प्रयागराज तीर्थराज है और चित्रकूट भगवान राम की तपोभूमि है। ईश्वर ने अपने मनुष्य रूप में यहाँ 11.5 वर्ष बिताए, और मेरे ख्याल से ब्रह्मांड में ऐसी कोई, मतलब इस धरा पर ऐसी कोई भूमि नहीं है जहाँ पर कोई ईश्वरीय अवतार सबसे सर्वाधिक समय बिताया हो। तो यहाँ पर राम की ऊर्जा निहित है चित्रकूट में, और तीर्थराज प्रयाग को भी यहाँ मुक्ति मिलती है मां मंदाकिनी में स्नान के बाद। ऐसा शास्त्रों में, धार्मिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, मानता भी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, तो यहाँ की रज रज राममय है, यहाँ के कण में राम है। तो प्रयागराज और प्रयागराज वासी जब यहाँ पर आते हैं तो अपने आप को स्वयं वो धन्य पाते हैं कि चित्रकूट जैसी रज में, चित्रकूट जैसी नगरी में आके प्रयागराज स्वयं और प्रयागराज वासी ये धन्य पाते हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि बारंबार उनको जिस भी योनि में जन्म मिले वो चित्रकूट की इस धरा पर आने का सौभाग्य उनको जरूर प्राप्त हो। तो यहाँ की महत्ता शब्दों में बखान नहीं की जा सकती। चित्रकूट अपने आप में अलौकिक और अनुपम है। देखिए, जिसने जाना, जिसने समझा, और जिसने श्री रामचंद्र जी की तपोभूमि में आकर के अपने आप को धन्य माना, जैसे हमारे मिश्रा जी हैं, विवेक मिश्रा जी, और बखान कर रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के तपोभूमि में आकर के मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। अन्य प्राणी भर अगर आ गया तो वो भी अपने आप को धन्य ही माने। आज आपको बताना चाहूंगी, द्विवेदी परिवार में रुक्मणी जी की शादी करके जीवन धन्य बना लिया है। देखिए, रुक्मणी जी है, राधा जी है, जहाँ पर मैं आपको आंगन में जो शादी हुई है, पैपूजी हो रही है, सारा परिवार एकत्रित है। वहाँ पे मैं दिखा रही हूँ भीड़ भाड़, और जो बारात की तरह जो बाराती आते हैं, एकदम सच्चे दिल से इन लोगों ने अपने जीवन को ऐसा धन्य बनाया है। आज यहाँ देख करके इनकी शादी और ये बारात, ये पैपूजी, इतना आनंद आ रहा है देखने में कि आप देख सकते हैं कैमरे के हिसाब पर कि कैसे इन लोगों ने बारात बुलाई और शादी भी की। मैं दिखाना चाहूंगी कैमरे से। देखिए, पैपूजी करते हुए महिलाएं जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं, वैसे आज द्विवेदी परिवार के सारे लोग मिलकर के, एकत्रित होकर के, महिला और पुरुष मिलकर के, देखिए कैसी शादी आज बनाई है। जीवन धन्य हो गया है। सारे चढ़ौना से लेकर के एकत्रित, जिस प्रकार से आदमी अपनी शादी मनाता है, अपनी बेटी की मनाता है, अपने बेटे का मनाता है, उस प्रकार से देखिए फल फूल, मिठाई, अन्न, कपड़े, गहने, सबसे किस प्रकार से हमारे कृष्ण जी के, जो कृष्ण भगवान की शादी हुई है, रुक्मणी जी है, आपको झांकी भी दिखाते हैं। और सारा देखिए, जनता देखिए, भीड़ देखिए, इस बारात में आई हुई महिला और पुरुष आज जीवन अपना धन्य कर लिए। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। धन्यवाद यहीं से।
किसी को मैंने देखा कि थोड़ा सा शादी हो जाते, थोड़ा सा उत्सव मनाते, किसी को आदत ही नहीं है। सभी लोग सभी मिलकर हाथ ऊपर करके तालियों से ओ कन्हैया बोल तुझे